सुप्रीम कोर्ट का मुबारक सानी जमानत केस में मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान और दीगर उलमाए कराम से मुआवनत लेने का फैसला। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। आपका शुक्रिया, आप हमें मौका दे रहे हैं। कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने नजरसानी दरख्वास्त दायर की उनका शुक्रिया। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। दीगर अकाबरीन को भी सुनेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्किया से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। पंजाब का रिलीफ कराची के अवाम से पूरा करने का मंसूबा। कराची के सार्फिन पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। एक दिन कबल ही ₹6.25 इजाफे के बाद भी के इलेक्ट्रिक को सुकून न मिला। बिजली ₹3.09 इजाफे की एक और दरख्वास्त दे दी। इजाफा जुलाई 2024 के बहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को 29 अगस्त को समाप्त करेगा। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 6.20 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। आजम सवाती और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान के हमरा अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलसे के लिए आने वाले काफिले वापस चले जाएं। इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को नया एनओसी जारी कर दिया। कानून पे अमल दरामद हुकूमतों की, इदारों की, अदालतों की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो ये फसाइयत और बार बार का जो ये तोड़ रहे हैं इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के कानून को, तो मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि होश के नाखून ले लो। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। जलसा मुलतवी होने की खबर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बेखबर। कहते हैं कि पार्टी ने कुछ नहीं बताया। मीडिया खबर देखकर हैरान हुआ। कहा कि हुकूमत बार बार फसायत करके हमारे ज़र्फ और सब्र का इम्तिहान न ले। हुकूमत को वाज़े पैगाम देता हूँ कि अदालतों का एहतराम और कानून की पासदारी उनका फ़र्ज़ है। हमें इस हद तक जाने पर मजबूर ना करें जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। अली अमीन गंडापुर के बाद अलीमा खान भी पार्टी क़यादत पर सख्त बरहम। आजम सवाती पर बरस पड़ी। ऑडियो मंजर आम पर आ गई। कहती हैं कि आजम सवाती किसके कहने पर बानी पीटीआई से मिलने चला गया, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। इल्ज़ाम लगाया कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने जलसा मुलतवी करवाया। छह जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सरबराह महमूद खान अचरफ से भी जलसा मुलतवी करने के फैसले पर नाखुश। हंगामी इजलास तलब शिकवा किया कि पीटीआई ने जलसा मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। कहा कि मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। शुएब शाहीन अचरफ से को मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया, वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका। आजमा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद। कहा, 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। तामीरी सियासत, तनकीद बराए इस्लाह जैसी जमहूरी रिवायात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का नौजवान अडियाला जेल के कैदी की हकीकत जान चुका है। नून लीग की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डिनर पर मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ पीपी चेयरमैन को एतमाद में लेंगे। परवेज़ इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी। मोनिस इलाही का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनिस इलाही का नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। कसूर में वाक़ई मोनिस इलाही की 26 कैनाल से ज़ायद एराज़ी मुंजमद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली।
साहब जा रहे हैं। चेयरमैन साहब पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में जिसकी नुमाइंदगी है, उस पार्टी के सरबराह की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल रहे हैं और वो सूबा सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करेंगे और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनको भी रेस करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कम हो गए, डाकुओं की जानिब से वाक़यात में भी बड़ी कमी आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। फिर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी और मफाद की बात करेंगे। नहीं है, हम सब इनके साथ खड़े हैं। ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे कहीं से भी कोई चीज़ की गई तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं कामरान टिसोरी इस पर भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। कारसाज हादसा केस में नाइंसाफी नहीं होने देंगे, गवर्नर सिंध का दो टोक ऐलान। कामरान टिसोरी की हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के घर आमद। लवाहिकीन से तासियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 जानें चली गई, वाक़या एक टेस्ट केस है। अगर कारसाज वाकई में इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया तो लवाहिकीन के साथ बहैसियत गवर्नर अदालत जाऊंगा। कामरान खान टिसोरी ने मुतासरीन को भरपूर कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी भी कराई। Connectivity project is a matter of a great happiness for all of us. It is significant because it is going to expand the reach of Pakistan's digital payment infrastructure. Today, our country enters into a new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. बोनाराज पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम मुंतकली का निज़ाम है। मंसूबे से पाकिस्तान अरब मुल्कों में रकूम मुंतकली शफाफ हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब का आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। मंसूबे से रकूम मुंतकली के गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। नौजवानों ने मुल्क की तकदीर बदलनी है, नौजवानों ने मुल्क बनाया था, वही इसको बचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ता क़यामत कायम रहना है। पाक इराक दिफाई ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ्त। इराक JF-17 थंडर तैयारों का चौथा खरीदार बनने को तैयार। इराकी वफ़द का JF-17 थंडर तैयारों में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। इराक JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के हुसूल का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान इराकी पायलट्स को तरबियत भी फराहम करेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। थरपारकर, मिठी, मीरपुर खास, उमरकोट, खैरपुर और बदीन में भी बारिश मुतवक्किल है। अटक में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग, 2 बच्चियां जाँ बहक, वैन ड्राइवर समेत 5 बच्चे जख्मी। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला पंजाब की मजम्मत। मरियम नवाज ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस के अलमनाक हादसे को 30 घंटे गुजर गए। वर्षा अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। आगाही की मुकम्मल तफसीलात ना मिलने का शिकवा। अहले खाना का कहना है कि दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा नंबर्स पर सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं। चंद लवाहिकीन ने बताया कि काफिले में शामिल निजी कंपनी की बस की लाइट्स और ब्रेक्स ख़राब थे। बस मुरम्मत के लिए 2 मरतबा कई घंटे तक रुकी रही। ज़ायरीन ने बस की तब्दीली का मुतालबा भी किया था, लेकिन गफलत बरती गई। काफिले के सलार और बस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रानीपुर में पीरों की हवेली में कमसन घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस। फातिमा के वालिदैन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा कि सेशन कोर्ट ने मुकदमा शरान से मुआज़रत कर ली है। वालिदैन का कहना है कि मुलज़िमान से सुलह नहीं की, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुलज़िमान की जानिब से हमें भी पैसों का लालच दिया गया। गवाहों के बयान तब्दील करवाए गए हैं। हमारी मासूम बच्चे को कत्ल किया गया, कभी माफ़ नहीं करेंगे। केस पर सियासी शख्सियात असरअंदाज होने की कोशिशें कर रही हैं।
गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए, 124 जख्मी हैं। लबनान पर ड्रोन हमले में अल-अक्सा ब्रिगेड के कमांडर खलील अल-मकदह शहीद हो गए। इसराइल ने ज़मीनी ऑपरेशन जुनूब से वस्ती गजा तक फैलाने का इशारा दे दिया। दीरुल बलाह खाली करने की धमकी दे दी। हमास का हमला रोकने में नाकामी का एतराफ़। इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। इसराइल के खुफिया एजेंसी के सरबराह 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफ़ी हो गए। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का तीसरा रोज साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का खिताब। कहा, डेमोक्रेट हमारा और हम उसका फख्र हैं। मंजिल हमारे सामने और जीत हमारा मुकद्दर है। कामिला हैरिस के पास बसीरत और तजुर्बा दोनों हैं। ट्रम्प अपनी बात करता है, कामिला हैरिस अमेरिकी अवाम की बात करती हैं। कन्वेंशन के तीसरे रोज भी इसराइल के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि गजा के मजलूम अवाम पर जुल्म बंद किया जाए। पिंडी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश की जवाबी बैटिंग, 27 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरीज की बदौलत पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। सऊद और रिजवान ने अपने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। दोनों बल्लेबाजों ने 5वीं विकेट पर 240 रन की शराकत कायम की। सऊद शकील 141 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के ज़िशान अकबर और अब्दुल मनान ने एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर लिए। लाहौर में जारी चैंपियनशिप के जूनियर बैंटम वेट कगिर्गिस्तान के फाइटर हाथों तीसरे राउंड में शिकस्त हुई। जूनियर फ्लाईवेट की 56.7 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में ताजिकिस्तान के याकूब जान ने पाकिस्तान के अब्दुल मनान को जेर करके गोल्ड मेडल जीत लिया। मनान सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल पर भी आलमी रिकॉर्ड बना डाला। चैनल के आगाज के साथ ही मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। सब्सक्राइबर की तादाद 17 मिलियन से भी तजावुज कर गई। गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लिया। पाकिस्तान के 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र सुफियान ने सिर्फ 7.87 सेकंड में किसी शख्स के गिर्द लटक कर घूमने का तेज तरीन रिकॉर्ड बनाया। सुफियान महसूद पाकिस्तान के कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बन गए। और मारूफ शायरा अदा जाफरी का यौम पैदाइश। उर्दू अदब की तारीख में उन्हें मुमताज़ मकाम हासिल है। उन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि शुमाली अमरीका और यूरोप में भी खिदमात को तस्लीम करते हुए कई अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।